अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भूख, भय और भ्रष्टाचार देने वाली केंद्र की यूपीए सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए उपस्थित नागरिकों को 17 अप्रैल को अवश्य मतदान करने का संकल्प दिलाया। वसुंधरा राजे बुधवार सुबह अजमेर के आजाद पार्क में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सांवरलाल जाट के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। वसुंधरा राजे का हेलीकॉप्टर ठीक 1 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड पर उतरा, जहां से राजे का काफिला सीधे आजाद पार्क पहुंचा और कुछ देर सभा को संबोधित कर राजे सीकर के लिए रवाना हो गई। आजाद पार्क में जनसभा के लिए बनाए गए विशाल मंच पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, देहात जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत, शहर जिला अध्यक्ष राशा सिंह रावत, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बदेल, सुरेश सिंह रावत, शत्रुघ्न गौतम, सुशील कंवर पराड़ा, भागीरथ चौधरी, शंकर सिंह रावत विराजित थे। वहीं शहर और देहात के भाजपाइयों ने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन किया। राजे ने सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान में मिशन 25 की कामयाबी के लिए सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनावों की तरह जुट जाने का आह्वान किया। राजे ने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांवरलाल को सांसद बनाना होगा। भाइयों, आज मैं शुरुआत करूंगी एक छोटी सी पंचतंत्र की कहानी से। वो खरगोश और कछुए की कहानी आप लोग अच्छी तरह से सब लोग जानते हो। आप लोग जानते हो कि कछुआ तो धीरे धीरे चलता था, वो खुदक खुदक के आगे पहुंच के और रेस को जीतने की कोशिश करता, परंतु पहली बार तो हार गया और आप जानते हो चतुराई से हारा। दूसरे बार उसने सोचा कि मैं फिर से इसको कहूं कि आजा एक दफा और मैदान में, अब तुमको दिखाते हैं, और सतर्क हो गया। और सतर्क होकर जब रेस चली तो सतर्क में भाग के आगे दौड़ के और अपना रेस जीत के वापस आके बोला, देखा मैंने कहा था मैं तुमको हरा के एक दिन छोड़ूंगा। तो कछुआ बोला कि भैया इतनी जल्दी नहीं, एक तीसरी रेस क्यों नहीं करा लेते अपन, और इस बार मैं रास्ता आपको दिशा दिखाऊंगा कि इस रास्ते से अपने को चलना है। अब वो तो इतना खुश हो गया था कि ये कछुआ मेरे को कहाँ हराएगा। उसने कहा बिल्कुल सही। तो उसने अपना रास्ता निकाला और रास्ता नदी के अंदर से निकलता हुआ गया। तो खरगोश दौड़ता दौड़ता नदी पे आके और बिल्कुल घसीटते हुए रुका, अब क्या करूं। और वो धीरे 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 आके और नदी में से तैर के निकल के और रेस जीत के वापस आ गई। तो दोनों जन बैठे, दोनों ने दिमाग लगाया, अरे ये तो अपन ऐसे ही करते रहेंगे तो बरसों बीत जाएंगे, चलो दोनों जन मिलके अपनी ताकत एक करके और रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों जन बैठे, खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पे लेके नदी तक ले गए और कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पे लेके और नदी को पार करवाया। मैं सबको कहना चाहती हूँ भाइयों कि जब हम लोगों के बीच में इस तरीके की योग्यता, एकता होगी, जब हम लोग एक दूसरे के साथ इस प्यार के साथ जुड़ेंगे, जब 36 के 36 कौम एक आवाज में वाकई में एक होके खड़े जाएंगे, जब हमारे बीच की सब दीवारें, सब दुख हट जाएंगे, तो मैं आपको विश्वास करती हूं कि आपके सामने कुछ खड़ा ही नहीं हो सकता है। ये रेस तो हमको मिलके जीतना ही है, अगर आपको उतरने के तैयार हो। मैं कह रही हूं कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति क्या करेगा, वो टीम ही कर सकती है। और मैंने इसलिए हमेशा बार बार कहा, टीम राजस्थान। जब टीम राजस्थान एक होकर चलता है तो वो टीम जहां राजस्थान हर चीज को अपने सामने खत्म कर सकता है। और इस बार में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने सेवा के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और पब्लिक ने भी हमारा साथ दिया है। इतने सारे लोगों को जिता के, 200 में से जिता के हम लोगों को भेजा है। मैं तो विश्वास करती हूँ कि आप तो हमसे काम लोगे और हम आपको काम के लिए आगे बढ़ के नतमस्तक होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हर एक कार्यकर्ता के अंदर एक अलग अलग गुण होता है। कोई अच्छा बोलता है तो कोई अच्छा ऑफिस में बैठ के काम करता है, कोई बूथ तक पहुंच के अपना काम कर सकता है। वो हर एक कार्यकर्ता जब एक जुट जाता है, सब अपने अपने गुण को एक तरफ लेके आ जाता है, तभी तो मैं समझती हूँ कि अपना प्रदेश, अपना क्षेत्र, अपनी पार्टी आगे बढ़ सकती। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। भाइयों, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। 200 में से 163 सीट इतिहास बना के आप लोगों ने छोड़ा। ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता था भाइयों, ये आपकी करामत और आपका जादू है कि आप लोगों ने एक ऐसा काम करके देश के अंदर दिखा दिया कि राजस्थान कहीं पीछे नहीं है।
राजस्थान के कार्यकर्ता और जनता जब एक हो जाते हैं तो किस तरीके से जादू करके छोड़ते हैं, वो सबके सामने आपने दिखाने का काम किया। सांवरलाल जाट ने अपने संबोधन में शहरी और ग्रामीण मतदाताओं से अब की बार मोदी सरकार के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए अजमेर के चहुमुखी विकास का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री रही उस जमाने में वसुंधरा जी ने अजमेर के लिए जो मांगा वो सब दिया, जो कहा वो सब किया। और इस बार भी माननीय वसुंधरा जी उसी प्रकार से लग रही है जैसे पहले लगी थी। 60 दिन की योजना बना के छोटे मोटे काम कराने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि चुनाव निकलने दो, उसके बाद में इस राजस्थान की कायाकल्प करूंगी। हमारे किसानों के लिए, गाँव के लिए जो चाहिए वो सारी योजना बजट में बनाकर दूंगी और काम कराऊंगी। आप लोगों ने मालूम हो कि मोटा मोटा मंत्री मुख्यमंत्री राजधानी छोड़ेगी। ये देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देख लियो, राजधानी में 12 गियो तो कोई विदेश में गियो, अपना लोगों का बीच में आया नहीं। हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाए तो उनको पूछने आया नहीं क्या हालात हुए। वसुंधरा राजे जी ने पूरी कैबिनेट 10 दिन के लिए भरतपुर संभाग में ले गई, गांव-गांव डाणी-डाणी के अंदर खुद गई और मंत्रियों को कहा कि लोगों की सुनिए क्या व्यथा है इनकी। शायद इस देश के अंदर आज़ादी के बाद का ये पहला एक उदाहरण होगा जहां पूरी की पूरी सरकार गांव-गांव में, देहात के हर इलाके के अंदर गई है। आपकी योजना है कि पूरे राजस्थान में ऐसा काम करूंगी, हर जगह ले जाऊंगी। बंधुओं, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया दिल्ली वाले ने अपने लिए? महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया। भ्रष्टाचार में जो रिकॉर्ड बनायो, मैं गाँव में गियो जो कियो पहला घोटालो ये जो कियो सांवरलाल जी कही यो मैं जो 1,70,000 करोड़ को घोटालो हुई तो लोग बाग किया कि दाम कतरा को हुआ मैं क्यों थे लाग जाओ तो था कि उम्र में तो आसपास का हराई गांव का मिलर गिनना अतरो बड़ा घोटाला है। दुनिया के अंदर पहले इससे आज तक नहीं हुआ। 70,000 करोड़ के घोटाले, 1,40,000 करोड़ के घोटाले, काश्तकारों के डीजल और पेट्रोल का पीछा हर कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए तय कर दिया कि हर महीना 2 महीना में तो पाचा बढ़ेला ही बढ़ेला। आज महंगाई अतरी हो रही है, इतनी भयंकर इन्होंने कर दी कि जो चीज लेड़े हम जाएं उनकी कीमत अदा नहीं कर सकते। छोरा छोरियों को ब्याह मंडियो तो चांदी का जेवर बना कोई मुश्किल हो। माँ को माल पैदा कर दिया और बिना ले गया बेगी कोई कीमत नहीं। खेती बाड़ी के लिए खाद डालने के लिए लाए DAP का कट्टा 1300 रुपए का कर दिया जो 500 रुपए में आता था। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेलें रोकी। हमने कहा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, काश्तकारों की फसल की कीमत दो, पर उस सरकार ने माना नहीं। बीजेपी वालों ने कहा कि हम आपका काम करेंगे, हमारी सरकार बनने दी। आने वाले टाइम में आपकी सारी मांगे, नरेंद्र भाई मोदी का राज आएगा, हमारे राजस्थान में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी और वो सारी की सारी मांगे पूरी करेंगे। माननीय वसुंधरा राजे जी ने हुक्म दिया कि भाई अब के टिकट थाना MP लड़ना पड़ी। मैं जो नसीराबाद वाला नाराज हो रहा क्यों, ये कैसे हो सकता है? मैं क्यों की आज़ादी का बाद में पहली बार सीट आई है, कह रहा 3 महीनों में खड़े भाग पहुंचा रहा। बुधवार को अजमेर पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को पुलिस लाइन में राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष PP गौड़, महासचिव जहांगीर खान, कोषाध्यक्ष अभय सिंह राठौड़ ने ज्ञापन सौंपकर पुलिस लाइन के 50 गज की दूरी में संचालित 3 शराब के ठेकों को तत्काल बंद कराकर पुलिस परिवारों को राहत प्रदान कराने की मांग की। साथ ही पुलिस कैंटीन से मृत पुलिस कर्मियों की विधवाओं को वैट रहित सामान उपलब्ध करवाने की भी मांग की गई। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बाबूराम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति अजमेर, इसमें रिटायर्ड सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का ये समिति है जो राजस्थान स्तर पर बनी हुई है। हम अजमेर यूनिट के हैं
यहाँ पर पुलिस लाइन का जो परिसर है, यहाँ पे मंदिर है, इस पुलिस लाइन के पास में ही राजस्थान शिक्षा माध्यमिक बोर्ड है, और वहीं पे बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है सेंट्रल जेल, जहाँ पे बड़े बड़े अपराधी बैठे हुए हैं अंदर गिरफ्तार होकर के। इसके चारों तरफ शराब की दुकानें हैं, चारों तरफ शराब की दुकानें हैं, जहाँ पर आए दिन असामाजिक तत्व शराब पी कर के उधम मचाते रहते हैं। क्योंकि ये पुलिस लाइन है और इस पुलिस लाइन के अंदर पुलिस के परिवार रहते हैं, उनकी माँ बहन बेटियाँ पत्नियाँ रहती हैं, और वो हमेशा इसी रोड को काम में लेती हैं, तो उनको यहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। इस बात को लेकर के पहले भी समय समय पर ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में कुछ अजमेर के पत्र पत्रिकाओं में भी अभी आया था, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने जो राजस्थान परिवार पुलिस परिवार के समिति के सदस्य हैं, इन्होंने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदया को निवेदन किया है कि यहाँ से इन शराब की दुकानों को दूर किया जाए, जो मुख्य सड़क है इससे इनको काफ़ी दूर किया जाए, और विशेष करके जो महत्वपूर्ण संस्थान है, जेल परिसर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, पुलिस लाइन में इतने सारे हजारों की संख्या में परिवार रह रहे हैं। सभा समाप्त होने के बाद लोकसभा प्रत्याशी सांवरलाल जाट भाजपा के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के साथ बड़े इत्मीनान से कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। कलेक्ट्रेट कक्ष में जाट के साथ विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता बघेल, शत्रुघ्न गौतम, सुशील कुमार पाड़ा, शंकर सिंह रावत और उनके वकील मौजूद रहे। लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फार्म भरा। सर, कल पहले से भी नामांकन हो रहा है, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है, क्या कहते हैं? 17 तारीख को होगा शक्ति परीक्षा। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? ये मुद्दे तो आम आदमी को पता है, भारत में सरकार थी पहले है और अभी भी चल रही है, वो कैसी है अब कैसी बढ़ानी। महंगाई ले लो, भ्रष्टाचार ले लो, इस देश की इमेज जो दुनिया के अंदर गिरी है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसानों को फसल की कीमत नहीं मिलना, फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलना, किसी प्रकार का राज नाम की चीज़ दुनिया के अंदर है नहीं, ऐसी व्यवस्था हो रही है।